नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी में उपचुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है और आपको बता दें कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी मैनपुरी के करहल विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया और कार्यक्रम में जिले के लिए 361 करोड़ रुपए की 379 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही 393 छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए गए हैं। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने सपा और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, मैनपुरी जो कभी वीवीआईपी जनपद माना जाता था, लेकिन विकास के कार्य में क्यों पिछड़ गया। मैनपुरी तो हमारे ऋषियों की धरती रही है, मयन ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है, मार्कंडे ऋषि से जुड़ी हुई धरती रही है। यह धरती च्यवन ऋषि के साथ जुड़ी रही, इसका संबंध रहा है। और इस धरती का संबंध देश के स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए स्वाधीनता संग्राम सेनानियों से इसका संबंध रहा है। फिर पहचान का मोहताज करने वाले कौन लोग हैं आपके सामने? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपके सामने जो पहचान का संकट खड़ा किया, आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के सामने, उनके सामने अपने अस्तित्व का संकट खड़ा किया। इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। अराजकता और गुंडागर्दी इनके डीएनए का हिस्सा है और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होगा, इनका कारनामा वही है जो अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा किया गया था। इनके घिनौने कृत्य वही है जो लखनऊ में एक बेटी को कैसे इन लोगों के द्वारा गिराया जाता है, ये इनका चेहरा है। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद लखनऊ के स्थापना योजना कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने स्थापना योजना का शुभारंभ किया। इसके बाद जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत भी की है, देख लेते हैं। विभाग में एरेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। हमारे साथ गॉडफादर ऑफ फिशरमैन संजय निषाद जी हैं, मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। सर, किस तरह की आज शुभारंभ किया गया है एरेशन सिस्टम का? देखिए, मैं आज के दिन में हमारे यहाँ पहले तो था कि एक परंपरा थी कि हमारे पास पोखरे होंगे, बड़ा जगह होगा, पानी होगा, तब कुछ करेंगे। लेकिन अभी हाई टेक्नोलॉजी हो गई, टैंक में मछली पाल सकते हैं, आप केज कल्चर कर सकते हैं, उसका मैं मैटर नहीं करता। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य था कि समिति हमारे यहाँ बहुत पहले से थी और कि लंबे समय से काम एक ही समिति कर रही थी, तो किसी उदासीन होने की वजह से, निष्क्रिय होने की वजह से वहाँ दूसरी समिति नहीं बन पाती थी और या वो लेकर दूसरे को भेज देते थे। और पता चला कि फिर बहुउद्देशीय समितियाँ, अब एक जगह पर कई समिति बनेगी। दूसरा, नदियों में माफिया 100 किलोमीटर लेके लोगों को, फिर गरीबों का शोषण करते थे। अभी वहाँ हम लोगों ने हर 5 किलोमीटर पर बड़ी नदियों का कर दिया और छोटी नदियों में 8 किलोमीटर। अब माफियाओं का खत्म हो जाएगा, अब कमज़ोर गरीब गाँव लोग मिलकर काम करेंगे। सर, महिलाओं को भी जोड़ा जा रहा है कारोबार से, क्या उनके लिए कुछ अलग से सब्सिडी का? अभी एक महिलाओं के सशक्तिकरण 60% सब्सिडी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी उन्हें महिला पट्टेदारकों को मैं एक नया एरेटर सिस्टम 75,000 का मैं 35,000 रुपये सब्सिडी दे रहा हूँ और जिससे कि मछली का उत्पादन बढ़ जाए और मछली मरे नहीं। सर, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की बुलडोजर को लेकर, कहा है कि किसी भी आरोपी या दोषी को अगर उस तरह के मकान उसके गिराए जाएंगे तो उसके घर वालों का भी नुकसान है। तो बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है उत्तर प्रदेश में। हमको लगता है कि किसी के बदमाश होने से किसी का मकान नहीं ढाया गया होगा। हमको लगता है वो अवैध कब्जा किया होता है। तो जब अवैध कब्जा किया होता है तो अवैध कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर लगाया जाता, न कि किसी के आपराधिक होने का।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मत्स्य विभाग के, और इनका कहना है कि महिलाओं को भी इस कारोबार से जोड़ने के लिए सब्सिडी और उसका प्रावधान किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके अलावा समितियों की जो वहाँ पर शिकायतें थी उसको लेकर भी नई समितियां गठित की जा रही हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो उस टिप्पणी को लेकर संजय निषाद का कहना है कि फिलहाल जो टिप्पणी की गई है वो अवैध मकानों को लेकर नहीं की गई है, वो आरोपी के लिए की गई, लेकिन जो मकान गिराए गए उत्तर प्रदेश में खासकर वो मकान अवैध थे, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का क्या असर होगा, उत्तर प्रदेश सरकार क्या बैकफुट पर नजर आएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष को जरूर मौका मिला है। कैमरा पर्सन आशिक के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ करीब है और योगी सरकार ने भव्य और दिव्य कुंभ बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। वहीं बात करी जाए संगम नगरी प्रयागराज की, प्रयागराज जंक्शन के बाहर की, तो पिछले कुंभ में रेलवे स्टेशन के बाहर नगर निगम की दुकानों को तोड़कर सड़क चौड़ीकरण ये की गई है, जो रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई थी। और उसी के सामने पट्टी में जो नगर निगम की और मकान बनाए गए थे उसमें पैदल चलने के लिए पोर्टिको बनाया गया था, मगर उसमें होटल व्यवसाय और दुकानदारों ने अतिक्रमण करके उसमें अवैध निर्माण यह कर लिया है। और इसी को लेकर जनता टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यह रिपोर्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। करीब है और प्रयागराज में चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, जहां योगी सरकार दिव्य और भव्य कुंभ कराने के लिए निर्देश दिए हैं। और ऐसे में पिछले महाकुंभ में प्रयागराज जंक्शन के बाहर जो दुकानें थी उन्हें तोड़कर चौड़ीकरण किया गया था। ये वही जगह है, प्रयागराज जंक्शन के बाहर जो पटरी बनी, यहाँ पर नगर निगम की दुकानें हुआ करती थी, मगर पिछले कुंभ के दौरान इसे यहाँ से हटाया गया था, इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया था। मगर इसी पट्टी के दूसरे साइड जो है, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग है इसके नीचे पोर्टिको हुआ करते थे, जिसको पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है। और आपको हम दिखाएंगे जो पैदल चलने का पोर्टिको है उसमें किस तरह से दुकानें सजा दी गई हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। और इस पर नगर निगम को खाली कराना था, मगर नगर निगम इसको खाली नहीं करा पाया। और पोर्टिको में ही आप देख सकते हैं, चाहे वो लीकर की दुकानें हो या खाने के होटल हो, यहाँ पर खोल दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप देख सकते हैं सामने ये होटल श्री कृष्ण लॉज है, जिसका आगे का एक फ्लोर और रिसेप्शन भी पोर्टिको में अवैध तरीके से बनाया गया है। और साथ ही यहाँ पर जितने होटल हैं वो पोर्टिको में संचालित हो रहे हैं। और सबसे एक चीज और आपको दिखाएंगे, खुलेआम लोग खड़े होकर सड़क पर ही मदिरा का यहाँ प्रयोग करते हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिक्रमण सड़कों पर, किस लिए आधे से ज्यादा सड़कों पर यहाँ ई रिक्शे खड़े होते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। महाकुंभ के दौरान इसी सड़क से जंक्शन से लोग कुंभ के लिए जाएंगे, क्योंकि जंक्शन के बाहर से ये मुख्य रास्ता है। और ऐसे में जब पोर्टिको में अतिक्रमण है तो अब जिला प्रशासन इसको कब खाली कराएगा, और ये जो होटल संचालित हो रहे हैं पोर्टिको में अवैध निर्माण करा लिए गए हैं, इस पर कब कार्रवाई होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से अभियान चलाया गया है मदिरा के खिलाफ, जो यहाँ पर लोग खड़े होकर सड़कों पर पीते हैं और यहाँ से महिलाएं भी गुजरती हैं, उस पर भी अब कब रोक लगेगी, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। और नाव में सड़क किनारे लाइसेंसी बंदूक मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी है। और नाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं से हड़कंप मच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मैनपुरी में शिक्षक पर बच्चों से छेड़छाड़ करने का यह मामला, विद्यालय प्रबंधक पर सूचना के बाद भी लापरवाही करने का। मिर्जापुर में विजिलेंस टीम को मिली है बड़ी सफलता। स्वास्थ्य विभाग के पटल सहायक लिपिक कृष्ण मुरारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कार्रवाई में जुटी है टीम। बाराबंकी में स्कूल की छत गिरने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। टीचर की अनुपस्थिति में यह हादसा हुआ। छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेठी में 2 दिन पहले घायल हुए युवक की मौत का मामला, परिजनों ने हाईवे पर रखकर शव को जाम लगा दिया। सीओ ने परिजनों का आश्वासन दिया। मिर्जापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पुल पर खड़े ट्रैक्टर को टक्कर मार दी है। नदी में गिरा ट्रैक्टर, 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया। बागपत में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। डबल मर्डर मामले में आरोपी था शामिल। मुठभेड़ के दौरान अवैध पिस्टल बरामद। आगरा में ताज सुरक्षा पुलिस को ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट की शुरुआत की गई है। गाइड्स को एसीपी ने दी ऑपरेशन की जानकारी। पर्यटकों के साथ ठगी की घटना को देखते हुए शुरू किया गया अभियान।
हमीरपुर में खेत में नवजात शिशु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर नवजात को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया। मामले की जांच में तहत दिया। बांदा में संपत्ति विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान पीट कर अधेड़ की हत्या। फर्रुखाबाद में साइको किलर बाल अपचारी संप्रेक्षण जेल की दीवार तोड़कर फरार हो गया है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। आजमगढ़ में स्कूली मैजिक की अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में ड्राइवर समेत 7 छात्र घायल। लखनऊ में शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के आवास। सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने धरना दिया। लखनऊ में वंचित समाज आरक्षण मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बसपा आजाद समाजवादी पार्टी से नाराज है। एटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कई प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है ज्ञापन। कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव का मामला। डीएनए रिपोर्ट बढ़ाएगी। नवाब सिंह यादव की मुश्किलें, किशोरी के साथ दुष्कर्म का आरोप था। अलीगढ़ में हार्डवेयर कारोबारी ने दबंग पर लगाए हैं गंभीर आरोप। पीड़ित कारोबारी ने एसएसपी से लगाई है न्याय की गुहार। मोबा में नाले में डूबकर युवक की मौत का मामला। परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मोबा में हवाई फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रात के अंधेरे में बंदूक से की थी फायरिंग। जांच पड़ताल जारी। मोबा में किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। शराब के नशे में जमीन का पैमाना कराने के लिए वो हताश था। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद यह कदम उठाया। बरेली में खुसरू डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी का विरोध। छात्रों और किसानों ने थाने में विरोध प्रदर्शन किया। जालौन में नग्न अवस्था में खेत में पड़ा मिला अज्ञात महिला का शव। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। बागपत में लापता युवक का शव मिला। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 3 लाख की फिरौती। पैसे ना देने पर किडनी बेचने की धमकी दी थी। सुल्तानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 बदमाशों को गोली लगी। अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। नोएडा में सनशाइन बिल्डर के डायरेक्टर्स पर करोड़ों की अवैध वसूली का आरोप। बिल्डर के ऑफिस और घर पहुंची है पुलिस। रेड कर कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की मौत। मचा कोहराम। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। बांदा में बेटी को दुबई में फांसी की सजा। माता पिता ने पीएम मोदी से लगाई है मदद की गुहार। दुबई में 4 महीने की बच्ची की मौत के मामले में है दोषी। आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर डीएम की टिप्पणी के खिलाफ यह अभद्र टिप्पणी का मामला। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बदायूं में स्कूल में वैक्सीन का टीका लगने के बाद छात्रा की हालत खराब हो गई। इलाज के दौरान मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। फर्रुखाबाद में प्रसूता की मौत की सूचना पर मायके वालों ने बदसलूकी ये की है। ससुराल जनों ने लाठी डंडों से मारपीट कर 7 लोगों को घायल किया। पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया। संत कबीरनगर में विधायक पर जमीन कब्जा करने का आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर विधायक को बदनाम करने की साजिश। आगरा में रंगबाजों ने बच्चे के सामने पिता को जमकर पीटा। लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी है गोली। गैंगस्टर हिस्ट्री शेटर हुआ गिरफ्तार। आगरा में अवैध रूप से चल रहे गर्भपात केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। क्लिनिक में जड़ा ताला। गर्भपात के तमाम उपकरण बरामद। मैनपुरी में एटीएम से लाखों रुपए की चोरी का मामला। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एटा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। कानपुर देहात के दशहरी गांव में बदमाशों का तांडव। ग्रामीणों की पकड़ में आए 4 बदमाश। अवैध तमंचा बरामद। वाराणसी में कमलापति त्रिपाठी 119वीं जयंती पर किया ये याद। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।